हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या माहौल, क्या व्यवस्था, सब जगह? नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। पी ब्लॉक एलिमेंट एस अपने आप लगा लो। अगले भाई की पर्सनल दिक्कत है, नहीं लगाएगा जो नहीं लगाएगा, सीधी बात है। क्या पढ़ेंगे? वही फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो गई, इसे मैं हटा दूंगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट चल रहा था। होमवर्क दिया था कुछ, किस किसने कर लिया? कोई होमवर्क दिया था बताओ, किस किसने किया था बताओ? कर लिया था क्या? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB। पहले इसका +4 की स्टेबिलिटी कौन बताएगा? +4 HOS है तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। +2 की स्टेबिलिटी ये होगी। ठीक है भाई। उसके बाद 15th वाले में +5 +5 +5 +5 +5 +3 +3 +3 +3 डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी और इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है भाई। चलिए, ये एक बात थी। और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स पॉइंट हम देखते हैं। इसके बेस्ड ट्रू और फॉल्स पॉइंट करोगे पक्का? चलो चलो, पहला पॉइंट लिखो, PbO। अच्छा, एक काम करते हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। छोड़ो, रुको, एक काम करो, कोई चीज देख लेते हैं हम। जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ऐसा एक चार्ट बना लो। ऐसा एक चार्ट बना लो। पोलोनियम नहीं भी लिखोगे चलेगा, है ना? ऐसा एक चार्ट बना लो, सभी बना लो। सबकी लोअर और हायर लिख लो। ऐसे बना लो, सबकी लोअर और हायर लिख दो। कैसे लिखोगे सबकी लोअर हायर? इसकी +1 +3 +1 +3 +1 +3 +1 +3 +1 +3 लिख दिया। रिलेटिव कंपैरिजन कर रहा हूं। जब एलिमेंट आपको अलग रखने हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम रखना कंपैरिजन के लिए, जैसे कि अभी तक हमने करा है। 4 4 4 4 4 ये कंपैरिजन बनता है। 2 2 2 2 2 ये कंपैरिजन बनता है। अगर आपको टॉप टू बॉटम एलिमेंट डिफरेंट रखने हैं, टॉप टू बॉटम कंपेयर करना है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम रखना, तब कंपैरिजन पॉसिबल है। उसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हो कि अगर आपको एक ही एलिमेंट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करना है, तो फिर उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल आज ज्यादा आता है। मैं जिस पर डब्बा बना रहा हूं वो उसकी आपस में रिलेटिव ज्यादा कौन स्टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट, उस पर डब्बा बना रहा हूं। मैंने यहां पर +1 पे डब्बा बनाने का मतलब क्या है? थेलियम की +1 इज मोर स्टेबल देन थेलियम की +3। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन यहां मैं क्या बनाऊंगा? +3 +3 +3 +3, यानी कि ऊपर +3 स्टेबल है, नीचे जो है वो +1 स्टेबल हो गई। द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि थेलियम के अंदर आते आते ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा कि थेलियम अपनी ही दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़कर +1 में स्टेबल रहने लगा।
तो थेलियम के अंदर सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है क्योंकि वो सबसे नीचे है। सिमिलरली यहां पर भी मैं दो चीजें लिखूंगा, ये +2 ये +4, ये +2 ये +4, ये +2 ये +4, ये +2 ये +4, ये +2 ये +4। और करना कुछ नहीं है, मैं आपको यहां पर भी +2 पे डब्बा बना के दूंगा, यानी लेड की भी +2 उसकी +4 से ज्यादा स्टेबल होती है, जैसा थेलियम के केस में था। अगेन बाकियों पे सब पे आप ऊपर वाले +4 पे ही लगा लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप +2 को कंपेयर कर रहे हो तो +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यही कारण है कि नीचे आते आते +2 इतना स्टेबल हो गया कि वो अपने ही एलिमेंट की +4 से ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर यहां पे क्या कर दें हम, बताओ, यहां क्या कर दूं, यहां पे मैं +3 +5 लिख दूं, 3 5 लिख दूं, 3 5 लिख दूं, 3 5 लिख दूं, 3 5 लिख दूं, ये लो। और डब्बा बना दूं 3 पे, डब्बा बना दूं 5 पे, 5 पे। ये डब्बा किस पे है, एक ही एलिमेंट की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में से ज्यादा स्टेबल कौन है, उस पर मैंने डब्बा बनाया हुआ है। जो स्क्वायर बॉक्स बनाया है वो उसी एलिमेंट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट में से विच वन इज मोर स्टेबल, वो चीज है। ठीक है, तो ये जरूर बनाओ आप, और उसमें भी बाकी तो ध्यान रखना नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे वालों पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि वही एक तरह से डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया। और एक चीज, अब ऑक्सीजन के लिए हम +6 तो लिखेंगे नहीं, ऑक्सीजन -2 लिखता है, ऑक्सीजन 0 शो करता है, -2 शो करता है, तो ऑक्सीजन तो कभी आपको ऐसा दिखेगा नहीं, है ना। तो ऑक्सीजन के लिए छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि हर एक एलिमेंट में आप एक एक करके इनर्ट पेयर इफेक्ट लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ऑक्सीजन के लिए चीजें वैलिड नहीं है। यहां हो जाएगी +4 +6, और इसमें ज्यादा स्टेबल +6 हो जाएगा। यहां हो जाएगी +4 +6, यहां भी +6 स्टेबल हो जाएगा। टेलुरियम जो है ना, वो एक अलग ही खिलाड़ी है, हालांकि उसकी रीजन जो है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है ना। और मैं बताता हूं कि ये +2 दिखाता है, +4 दिखाता है, और +6 दिखाता है, और इसकी सबसे स्टेबल +6 होती है, सॉरी +2 होती है। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट से नहीं समझा पाओगे, मगर इन तीनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट से रीजन समझा दोगे। इसमें आप इनर्ट पेयर इफेक्ट से रीजन नहीं समझा पाओगे, लेकिन मुझे लगा कि इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती ये बताने के लिए कि टेलुरियम +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं हम रीजन भी बता रहे हैं, तो रीजन भले ही हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन तो इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को देखकर कर रहे हैं कि इन दोनों में थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल कौन है, तो +1 स्टेबल है, इसमें +2 स्टेबल है, इसमें +3 स्टेबल है। अब इसमें पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव होता है, उसके लिए बात नहीं करेंगे। ऑक्सीजन के लिए मैंने इसलिए मार्क नहीं किया कि ऑक्सीजन की आप +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कब देखोगे, मिलती नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आप लड़ाई करने लग जाओगे उसके लिए क्यों नहीं लिखा। अरे भाई तेरे तो कम ही हुआ ना, नहीं लिखा तो क्यों टेंशन ले रहा है। जिस चीज को नहीं समझा सकते इनर्ट पेयर इफेक्ट की हर चीज से, है ना, तुम नहीं लिखा तो तेरा तो काम ही कम हुआ है। और सबको पता होता है, इतना तो बेसिक कॉमन सेंस है कि ऑक्सीजन या तो -2 दिखाता है या 0 ज्यादा, सबसे ज्यादा -2 0 स्टेबल होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन -1 भी दिखाता है, विच इज प्रेजेंट इन पर ऑक्साइड। ऑक्सीजन -1/2 दिखाता है, वो सुपर ऑक्साइड में होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ये भी अनस्टेबल होते हैं। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा स्टेबल, कॉमन और स्टेबल कौन सी होती है बेटा, कॉमन एंड स्टेबल, कॉमन एंड स्टेबल। ऑक्सीजन कहां होता है, 0 एंड -2, ऑक्साइड या फिर O2 0। तो ठीक है, हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को यहां पे नॉर्मली ये सबको पता होता है कि -2 या 0 में सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है ऑक्सीजन। इवन दैट परऑक्साइड भी इसीलिए स्टेबल नहीं होते हैं कि वो -1 में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा होता है ऑक्सीजन। सुपर ऑक्साइड भी इसीलिए स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि वो -1/2 दिखा रहा होता है। तो ठीक है, ये एक पार्ट है जो आपने रिडॉक्स वगैरह में भी कर लिया होगा, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, उसे हटा भी दो, कंफ्यूजन होगा फालतू में। तो ऑक्सीजन को मैंने हटा दिया, पोलोनियम को मैंने हटा दिया। मुझे इसमें समझाना था सल्फर की 6 स्टेबल होती है और टेलुरियम की 2 स्पेशल केस हैं। ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेरे लिए इतना तो जरूर कर लेना कि ये स्पेशल केस है कि टेलुरियम जो है यहाँ पे +2 में स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। ये 2-4 लेक्चर में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा, क्योंकि पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है, अपन एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे सारे,
मिलते जुलते जितना मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना उनके एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। अगर आपने नोट कर लिया है तो जल्दी, प्लीज जल्दी नोट करना। मतलब कुल मिला के आपको ना इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा समझ आ जाना चाहिए कि ये सवाल बनाएगा, यहां से सवाल बनेगा, यहां से सवाल बनेगा, यहां से सवाल बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चीज है। लिख लिया, गुड। तो अगला स्टेटमेंट, पहला जो है वो लिख देते हैं। पहला ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। पहला सवाल, पीबीओ PbO2 and PbO2 PB2O3 sorry PbO2 PB2O3 and PB3O4 all are oxidizing agent। पहला, अभी हम ट्रू फॉल्स की बात करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। दूसरा, PbI4 does not exist। तीसरा, TlI3 does not exist as I minus। ठीक है। चौथा, Sn+2 ions are good oxidizing agent। पांचवा, CO2 and SO2, या यूं समझ लो CO2 and SO2 are good oxidizing agent। यस, देखो कहानी वही है। लेड के बारे में बात कर रहा है तो दिमाग में जब भी लेड की बात आएगी तो ऐसे बना देना कि +2 और +4, डब्बा +2 पे था। यानी कि लेड हमेशा जब भी +4 में होगा, लेड +2 में जाना चाहेगा और अपना रिडक्शन कराएगा तो डेफिनेटली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी लेड की जो +4 वाली यूनिट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी। यहां तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये +4 है, ये तो कर जाएगा, है ना। एक सेकेंड, ये PB2O3 है, आई थिंक मिसप्रिंट है ना। PB2O3 में लिखना भूल गया होगा, मिसप्रिंट तो क्या बोलूं, लिखा नहीं, PB2O3 कर देना। ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। इसके अंदर PB2O3 के अंदर PbO प्लस PbO2 होता है और इसके अंदर PbO की 2 यूनिट होती है प्लस PbO2 होता है। अभी आप टोटल करके देख लो, Pb3O4 हो रहा है क्या, है ना। ये Pb3O4 हो रहा है, 2 यूनिट इसकी, 1 यूनिट इसकी, 1 यूनिट इसकी, 1 यूनिट उसकी। ये मैक्स ऑक्सीडाइज, ये क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। अब ये मिक्स्ड के अंदर 1 यूनिट तो ऐसी है जो 4 में है, यहां भी है जो 4 में है, यानी कि अंदर, इनके अंदर PbO2 बैठा हुआ है। भाई क्लियरली PbO2 बोल रहे हो तो दिख ही रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इनके अंदर एक छुपा हुआ PbO2 इसमें भी है, एक छुपा हुआ PbO2 इसमें भी है, यानी कि these three all can work as oxidizing agent, क्योंकि इनके अंदर यूनिट छुपी हुई है PbO2 की। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे बेटा, ट्रू लिखेंगे। पहला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो गया, ट्रू। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ लें इसको, आ जाइए। अगर लेड का कॉन्फ़िगरेशन दिखना है तो समझो, लेड का कॉन्फ़िगरेशन, पहली चीज Pb+4 में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एक चीज और बता दूं, मैं क्लियर कर दूं आपको, थोड़ा सा वापस लेके आता हूं यहां पे। कभी ये मत मान लेना कि दुनिया में इसका +3 कभी नहीं आ सकता।
या दुनिया में इसका +4 कभी नजर नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। आ सकता है, ये नहीं रहना चाहता है। दो बातें हैं बेटा, इसकी पसंद पूछोगे तो ये +2 बोलेगा, इसकी पसंद पूछोगे तो ये +1 बोलेगा, इसकी पसंद पूछोगे तो ये +3 बोलेगा। ये इनकी पसंद है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, विच वन इज मोर स्टेबल। लेकिन एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग इस बात पे भी डिपेंड करती है कि साथ में कौन जुड़ गया। जैसे मैं आपके सामने एक चीज समझाता हूं। मैंने अगर TlF3 लिख दिया, मैंने अगर TlF3 लिख दिया, मैंने अगर PbF4 लिख दिया, ये एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। आप बोलोगे ये तो +4 में आ गया, आपने कैसे एग्जिस्ट करवा दिया? अभी तो आपने बोला Pb जो है वो PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। जब PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, क्या उसका कारण Pb +4 में एग्जिस्ट नहीं करने का है? नहीं, उसका कारण ही कुछ और है, अभी समझ आएगा। मैं ये कह रहा हूं इसकी पसंद बोलो क्या? +2। इसकी पसंद क्या है? +2। लेकिन अगर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, D&F ब्लॉक पढ़ा, वहां पे हमने ये देखा कि फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन कैन स्टेबलाइज एलिमेंट्स इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिलता जुलता याद आ रहा है आपको? फ्लोरीन की ताकत है, वो नहीं रहना चाहता, लेकिन फ्लोरीन बोलता है कि मैं हूं तब तक तो 4 में ही रहना पड़ेगा। दुनिया मुझे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट बोलती है, तेरी पसंद मुझे पता है +2 है, लेकिन जब तक मैं हूं तेरे को +4 में भी रख सकता हूं, क्योंकि मेरा काम है ये। तो मुझे बताओ कि ये सब क्या हम हमेशा ऐसे बोल देंगे कि नहीं नहीं नहीं, कभी कोई +1 में नहीं रहेगा थेलियम का, कभी कोई लेड जो है वो +4 में नहीं दिखेगा? वो फ्लोरीन की ताकत है, फ्लोरीन उसे स्टेबल कर रहा है। तो याद रखना, ये चीज गलती से इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है ना वो फ्लोरीन की वजह से निकाल रहा है। ये देखो, फ्लोरीन की वजह से, है ना। मैं बोलूं क्या BiF5 एग्जिस्ट करता है? यस, करेगा। अब आप बोलोगे ये तो +5 में एग्जिस्ट कैसे करेगा? इनके एग्जिस्टेंस का कारण कौन है? इनके एग्जिस्टेंस का कारण क्या है? कौन बताएगा? इनके एग्जिस्टेंस का कारण बताओ जल्दी। इनके एग्जिस्टेंस का कारण क्या है? इनके एग्जिस्टेंस का कारण है बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। मतलब अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया, अच्छा खासा, जिसमें टॉप 3 आते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन भी, कभी कभी इन सम केसेस नाइट्रोजन भी। हम अगर टॉप 3-4 की बात करें तो हमारे पास टॉप 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन। आप खुद देखो ना, आपने यहां पीछे PbO2 लिखा है ना, ये देखो +4 में है ना, ये PbO2 दिख रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन है साथ में। ऑक्सीजन स्टेबल कर सकता है। सबसे ज्यादा ताकत तो फ्लोरीन की है। जहां पे ऑक्सीजन भी फेल हो जाए, जहां क्लोरीन भी फेल हो जाए, वहां पे फ्लोरीन बोलता है कि मैं करवा दूंगा, मैं इन सब का भी राजा हूं। मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ऑक्सीजन 3.5 है, क्लोरीन 3.2 है एंड नाइट्रोजन 3.0 है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि ये टॉप 4 जो है वो कर सकते हैं ये काम, और इनके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट फ्लोरीन है, वो तो पक्का कर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये फ्लोरीन है, तो पक्का कर लेगा। ठीक है बेटा, तो याद रखना हम बात कर रहे हैं यहां पर एग्जिस्टेंस वाली बात की। ये एग्जिस्टेंस करवा सकता है क्योंकि ये स्टेबलाइज कर सकता है, वो नहीं चाहते उन्होंने। आप जैसे ही यहां से फ्लोरीन हटाओ, एक बात बताओ, आप बोलोगे फ्लोरीन हटाओ, है ना, फ्लोरीन हटाओ सर, आप तो PbI4 लगाओ, लो सर। मैं बोलूंगा अब एग्जिस्ट करेगा क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं करेगा। अब क्या कारण हुआ? अब ऐसा क्या हो गया? तो मैं बोलूंगा इसके अंदर ये लेड जो है वो +4 है और I- जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप देखो, एक कह रहा है मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, एक कह रहा है मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं। क्या कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ रह सकते हैं? अरे एक कह रहा है मुझे रोटी खानी है और दूसरा हाथ में रोटी लेके ही खड़ा है। एक कह रहा है मुझे रोटी खानी है, दूसरा हाथ में रोटी लेके खड़ा है, तो हाथ में से छीन के खा जाएगा।
यहां पे कहानी उल्टी हो गई, फ्लोरीन F माइनस रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है। I माइनस इसको पूछता है कि देख मेरा तो काम ही ये है कि लोगों को इलेक्ट्रॉन खिलाता हूं, अगर तुझे +2 में जाना है तो ये बोलता हाँ हाँ मेरी तो इच्छा है, मैं तो +2 में ही रहता हूं, है ना, मेरे +2 पे ही डब्बा बना हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन खिला देगा, इसको इलेक्ट्रॉन खिला देगा। क्या बन जाएगा, ये तो Pb+2 बन जाएगा और ये खुद ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा बेटा, I2 बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या PbI4 जब होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, PbI2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो आयोडीन के साथ तो +2 में ही रहेगा, क्योंकि आयोडाइड आयन अगर है तो वो तो खिलाने वाला है। सिमिलरली वो चीज भी है कि BiI5 के बारे में ये बात कर सकते हो क्या आप, BiI5 ऐसा हो सकता है क्या, क्या कभी BiI5 लिख सकते हो आप, आंसर है नहीं लिख सकते, BiI5 भी नहीं लिख सकते। I माइनस जो I माइनस है ना, वो सबको अपनी पसंदीदा ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा सकता है। जिस तरह से फ्लोरीन स्टेबल करता है, आप ये लिख सकते हो कि I माइनस जो होता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और वो क्या करता है, कॉपर अगर +2 है और अगर आप I माइनस ले लोगे तो आप यहां पे ये कॉपर को +1 में पहुंचा देगा। तो इसीलिए CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता, याद करो डी एंड ने बताया Cu2I2 एग्जिस्ट करता है। उसी तरह से यहां पे अगर Bi+5 है और आपने I माइनस साथ में लिया हुआ है तो वो क्या करेगा, Bi को +3 में पहुंचा देगा उसकी पसंदीदा ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये आप BiI5 एग्जिस्ट नहीं करता है, BiI3 कर जाएगा साहब, लो सेम और भी बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे, वो अपनी पसंदीदा ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा देता है। I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, I माइनस कह रहा है कि जाओ 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 जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें जाना है जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं खिलाऊंगा तुम्हें, मैं इलेक्ट्रॉन खिलाऊंगा, मेरा तो काम ही इलेक्ट्रॉन खिलाना है। थेलियम है, अगर वो +3 में है और साथ में आप I माइनस ले आओगे, वो थेलियम जो है वो +1 में आ जाएगा, इसीलिए TlI3 जो है वो तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, लेकिन TlI जो है वो कर जाएगा, TlI जो है वो कर जाएगा। इसी तरह से अपनी हर पसंदीदा ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा देता है ये I माइनस। कौन पहुंचाता है बेटा, I माइनस जो है वो पहुंचा देता है। सिमिलरली अभी Pb के लिए लिखा है, यहां पे सबके लिए लिख रहे हो तो सबको लिख दो, Pb+4 है, आपने I माइनस ले लिया, ये Pb को +2 में पहुंचा देगा, क्योंकि ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए तो PbI4 नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी, लेकिन PbI2 जरूर नजर आ जाएगा। क्लियर भाई सबको? तो थोड़ा देख लेना, ये डी एंड एफ लोग में भी थोड़ा बहुत कॉपर वाली बात तो आई थी मेरे ख्याल से, और बाकी चीजें भी मैंने अभी करवा दी है। ठीक है, तो बताओ क्या इसका एक रीजन और ढूंढेंगे जब अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे ना, तब एक रीजन और बता दूंगा मैं आपको इस चीज का कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी तो समझ आ गया क्यों नहीं करता, अभी इसलिए समझ आ गया कि Pb, अभी इसको ऐसे समझ लो इनर्ट पेयर इफेक्ट से कि ये तो है रिड्यूसिंग एजेंट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक देना चाहता है एक लेना चाहता है, अब तुम उनको अकेले में छोड़ के जाओगे तो बेटा लेनी देनी हो जाएगी, दिक्कत है ना। तो इसीलिए यहां पे PbI4 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। TlI3 डज नॉट एग्जिस्ट एज Tl+3, ये भी ट्रू है, बताने की जरूरत नहीं, पीछे बता दिया। उसके बाद Sn+2 आयंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Sn+2, चलो Sn पे चलते हैं। Sn क्या कह रहा है, Sn कह रहा है कि मैं तो 4 में जाऊंगा, ठीक है, तो Sn की पसंद +4 है, और ये भाई साहब कह रहा है कि +2 ऑक्सीडाइजिंग है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो अपना खुद का रिडक्शन करवाते हैं, तो आप तो ये कह रहे हो कि 2 से भी कम में हो जाएगा क्या, क्या ये तो सरेआम गलत है बेटा, फॉल्स। जबकि इसकी जगह आप ये लिख सकते हो कि क्या Sn+4 जो है, क्या Sn+2 जो है, क्या Sn+2 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आंसर है यस, ये सही लिखा हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, क्योंकि अगर इसे तुम रिड्यूसिंग एजेंट मानोगे तो ये खुद का ऑक्सीडेशन करवा के 4 में जाएगा, जो कि ये जाना चाहता है, क्योंकि ये +4 में स्टेबल है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, CO2 एंड SO2 आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CO2 को तो एक बार के लिए मान भी लो तुम,
क्योंकि वो CO में आ सकता है, कार्बन +2 में जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद का रिडक्शन करवाए, ठीक है। SO2 जो है वो क्या करता है बेटा, SO2 जो है वो +4 से हमेशा +6 की प्रेफरेंस देगा, तो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह लिखा हुआ है तो फॉल्स हो जाएगा। CO2 कर सकता है, लेकिन दोनों के लिए पूछा है ना, दोनों के हिसाब से गलत हो गया। तो SO2 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 जो है कैन वर्क एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे वापस लिख रहा हूं, SO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अगला ही रिड्यूसिंग एजेंट, while TeO2 is an oxidizing agent। अब बताओ ये वाला स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट हो गए थे, 5 हो गए थे, छठा, ये 6th है, छठा स्टेटमेंट है, सही है या गलत बताओ। सही या गलत? केमिस्ट्री में कुछ नहीं आए तो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? साक्षी कुमारी बोल रही है। सही है गलत है? सही है। सही है। कैसे पता लगाओगे? टेल्यूरियम जो याद है +2 में जाना चाहता है, अभी ये +4 में है, लेकिन हम जानते हैं कि टेल्यूरियम जो है ना वो +2 में स्टेबल है, पीछे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और उसे अभी पीछे हमने देखा ही था कि सल्फर जो है वो +4 से कहां जाना चाहता है, +6 में। तो इसका मतलब है +4 में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो यस इट इज एन, है ना, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है बेटा? ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 7, SnCl2 and FeCl3 cannot exist together। SnCl2 और FeCl3 एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? तुम दोनों इनको छोड़ के गए, SnCl2 प्लस FeCl3, ये कह रहा है मैं 2 में हूं, ये कह रहा है मैं 3 में हूं, ये कह रहा है मैं 4 में जाना चाहता हूं, और जब मैं 4 में जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा। इसने कहा मैं खा लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे इलेक्ट्रॉन खाना है, इसे इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, और इसे इलेक्ट्रॉन खाना है, तो ऑब्वियसली ये यहां पे ये काम कर देगा। थोड़ी देर बाद जब तुम आओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो SnCl4 बन गया और ये FeCl2 बन गया। कैसे पता लगता है? तो कलर चेंज हो जाता है बेटा। जब FeCl3 जो होता है ना बेटा, वो येलो कलर का होता है। ये कैसा होता है? येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। जब आप उसमें SnCl2 मिलाते हो तो वो +2 में ग्रीन कलर का बन जाता है। तो येलो कलर के सॉल्यूशन में आपने SnCl2 मिलाया, विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, या आपने मिलाया SnCl2, येलो कलर का सॉल्यूशन थोड़ी देर बाद ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। वही इस बात का सबूत है कि आयरन +2 में आ गया। ठीक है भाई, वही इस बात का सबूत है कि ये एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो सही हुआ। लो भाई, क्या लिखेंगे यहां पे? ट्रू। क्लियर भाई? बात तो समझ आ रही है? ये सब चीजें पढ़ी हुई है कि ये येलो होता है, ये ग्रीन होता है, और ये बेसिकली सोल्ट एनालिसिस की एक रिएक्शन है। सोल्ट एनालिसिस की ही एक रिएक्शन है जो मैंने करवा दी। ठीक है, अगला है, अब बाकी तो मेरे हिसाब से 7 स्टेटमेंट काफ़ी हैं, और होने को तो और भी होते हैं, मगर हाँ थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकते हैं हम। लो 8वां सवाल, 8वां ये है कि 8वां
स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स in group 14th increases down the group. ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा है, बोलो सही है या गलत, लगाओ दिमाग। स्टेटमेंट है स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स का मतलब है बेटा EX2। डाई हैलाइड्स का मतलब क्या है? EX2। 9 क्वेश्चन में इसके का उल्टा ले लेता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ tetrahalides increases down the group. लगाओ दिमाग। डाई हैलाइड का मतलब क्या है कि CX2 होगा, SiX2 होगा, GeX2 होगा, है ना, SnX2 होगा और PbX2 होगा, राइट। तो डाई हैलाइड्स का मतलब हो गया हमारे पास +2। डाई हैलाइड का मतलब क्या हो गया बेटा हमारे पास? +2। वैसे ठीक है, इसको छोड़ो, टेट्रा हैलाइड वाले पॉइंट को क्या करोगे लिख के, डाई हैलाइड ही काफी है, एक के लिए 2-2 बार क्यों लिखना फालतू में, पता ही चल जाएगा। +2 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है। +2 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, तो बस ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। फॉल्स कौन लिखता? अच्छा, नीचे वाला तो फॉल्स हो ही गया था, मैंने हटा दिया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम अपने हिसाब से लिख लेना उस स्टेटमेंट को, इसी का उल्टा स्टेटमेंट था, एक गलत एक सही होना ही था, ठीक है। चलिए, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें क्या सिखाता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है या घटती है? इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें क्या सिखाता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। यही सिखाता है। वापस समराइज कर रहा हूं चीजों को, मेन चीज यही है। आगे पैराग्राफ में बहुत सारी बातें लिखी हुई आएंगी एनसीईआरटी में, तो उनको देख के घबराना नहीं है, याद करना जो बात मैं बोल रहा हूं। LOS की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और HOS की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये चीज कहीं पे कोई पैराग्राफ में लिखी हुई आएगी तो हम पता कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे जब पैराग्राफ की कोई चीज आएगी तो, है ना। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में वो एक बात करेगा, तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी हम देखेंगे। आ जाओ, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में जो एनसीईआरटी लिखता है। तैयार हो, रेडी हो, कर ले बात। चलो, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। आ जाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम दो चीजें देखेंगे पैरेलल, मैं बता देता हूं। पहले हम दो चीजें देखेंगे, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे, दूसरा केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे और केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि केमिकल रिएक्टिविटी की बात अपन अलग से कर लेंगे, आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट की चीजें कर लेते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी की बात हम बाद में कर लेंगे। अभी क्या है कि मिक्स हो जाएगा, केमिकल रिएक्टिविटी को हम ग्रुप वाइज देख लेंगे। हालांकि मैं एक साथ कराने के मूड में था, मगर एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देख लेते हैं। ग्रुप 13 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं वो यहां देख लो, कि बोरोन +3 कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। अब इसका मतलब समझना, ऐसा नहीं कि हर बात इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड होगी, कुछ बातें होंगी जो अलग होंगी। रीजन क्या है? रीजन बस लिख दो, सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 2 एंड 3 इज वेरी हाई फॉर बोरोन। बोरोन की स्मॉल साइज है ना, स्मॉल साइज की वजह से इसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी मैं बताता हूं। बोरोन के पास गए कि बोरोन बोरोन 1 इलेक्ट्रॉन दो, कह रहे ले लो। बोरोन बोरोन दूसरा इलेक्ट्रॉन दो, कह रहे ले लो। बोरोन बोरोन तीसरा इलेक्ट्रॉन दो, बोले ले लो।
बोरोन अपनी एनर्जी मान लो 100 लेके बैठा था, तो तुमने यहां पे एनर्जी दी होगी इसको, कौन सी, IE1, तो इसकी मान के चलो 150 हो गई। फिर तुमने यहां पे दी होगी, बोले और ज्यादा देनी पड़ेगी, तो अब ये 50 खा के, तो ये तुम्हारी 50 एनर्जी हो गई, खा के ये बैठ गया 150 पे। फिर इसने मान के चलो यहाँ पे 50 से तो ज्यादा ही लेगा, या इसने 100 मान लिया, तो इसकी 250 हो गई खुद की अपनी, बढ़ गई ना एनर्जी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो सिस्टम की एनर्जी तो बढ़ रही है, क्योंकि तुम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो निकालने के लिए, तो इसकी तो बढ़ रही है ना। अरे भाई, एक आदमी से अगर तुम कोई चीज खरीद रहे हो तो उसको तो पैसा दे रहे हो, उसके तो पैसे बढ़ रहे हैं। सेम चीज है, अगर तुम इस सिस्टम को एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इस सिस्टम की एनर्जी तो बढ़ रही है। 100 एनर्जी थी, 50 दी, 150 हो गई। आगे वाले में आपने 100 दी, 250 हो गई। फिर अब 50 और 100, और ये तो और ज्यादा होगी IE3, मान लो तुमने यहां पे और दे दी, 200 दे दी मान लो, तो अब ये कितनी होगी, 450 हो गई। अब जरा एक बात देखो, अगर किसी सिस्टम की एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो सिस्टम, अगर किसी सिस्टम की एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो सिस्टम स्टेबल रहता है या अनस्टेबल हो जाता है? तो आंसर है सर, एनर्जी बढ़ने पर सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आती है, ये तो हमको पता है, आपने बताया हुआ है। तो ये देखो, ये 100 एनर्जी पे बैठा था, आपने इसको 450 की एनर्जी पे ले आया। अब 450 की एनर्जी में इसे कह रहे हो कि तू फ्री घूम, मतलब किसी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है और तुम चाहते हो कि वो फ्री घूमेगा, नहीं घूम सकता। आयंस की फॉर्म में फ्रीली आपको नहीं मिलेगा। आयंस स्टेबल होते हैं तब आयंस की फॉर्म में फ्री घूमा जा सकता है। तो आप कहोगे कि सर बोरोन +3 फ्री नहीं घूम सकता, तो आंसर है नहीं घूम सकता, उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी अगर तुम उसमें निकालोगे। तो वही लिखा है कि सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 2 एंड 3 इज वेरी हाई फॉर बोरोन, दिस प्रिवेंट इट टू फॉर्म +3 आयंस। ये आयंस की फॉर्म में नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? ये आपने सर अभी यहां पे सफेद झूठ बोला सर, हमें पता है ये चीज, लेकिन हम तो पढ़ते हैं कि BF3 जो है वो तो +3 होता है। मैंने कहा प्योर चार्ज में और ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क होता है, दिस वन इज इमेजिनरी चार्ज, और ये कोवेलेंट कंपाउंड में देखा जाता है। सर BCl3 भी होता है, हमने देखा है +3 होता है। तो बेटा ये जो कंपाउंड है ये कोवेलेंट कंपाउंड है। इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट +3 आयन। वहां पे बोरोन फ्री नहीं घूम रहा है, बोरोन फ्री नहीं घूम रहा है, आयन नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते इसको, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे बेटा, ये बोरोन +3 और 3F- है, ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। अगर आयनिक बॉन्ड बना था तो मैं बोलता कि बोरोन +3 में एग्जिस्ट कर रहा है। आयनिक बॉन्ड में जो चार्ज होते हैं वो रियल चार्ज होते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं वो बेसिकली इमेजिनरी चार्ज, ठीक है, जो कि सामने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखकर लगाया होता है कि अगर 3 फ्लोरीन छोड़ के चले गए इन केस इमेजिनेशन में तो इस पे +3 चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड बना के घूमेगा। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि सम ज्यादा होता है, इसका टोटल ज्यादा होता है, तो ये इसको प्रिवेंट करता है आयंस की फॉर्म में रहने से, नहीं बनने देगा, नहीं घूम सकता तो फ्री। तो ये क्या करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बना देगा, बॉन्ड बना देगा। तो बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, इसलिए बता रहा हूं कि सर +3 कर तो रहा है एग्जिस्ट, बेटा वो आयन की फॉर्म में नहीं है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जो कि वो खुद स्टेबल है। हम कहते हैं कि +3 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। मैंने पीछे इनर्ट गेयर इफेक्ट में ये कब बोला कि ये आयंस की फॉर्म में घूमता फिरेगा, इतना स्टेबल नहीं है, ये बॉन्ड बनाएगा। ऐसा कहीं नहीं है, जब V+3 है ना, और ये Cl- है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नीचे आओगे, जैसे जैसे नीचे आओगे, ठीक है, जैसे जैसे नीचे आओगे, एल्यूमिनियम कैन एग्जिस्ट, एल्यूमिनियम कैन एग्जिस्ट इन एल्यूमिनियम +3 आयंस इन फॉर्म ऑफ Al3+ आयंस। रीजन बोलो, रीजन बोलो, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू बोरोन। एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि एल्यूमिनियम एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, आपको पता है, अच्छा खासा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है एल्यूमिनियम। तो ये भी चीज एनसीईआरटी ने लिखी हुई है कि एल्यूमिनियम ऐसा काम कर सकता है। फिर वही टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी की बात है, वो तो देख ही लो, ये लिख लिया आपने।
MR का रामलाल यादव, मैं आपके घर के पास रहता हूं, आओ कभी चाय पे। सुनीता कह रही है कि कुणाल कहाँ चले गए। ओहो, क्यों, नाड़ लेना है उसके। कुणाल कहाँ चले गए कह रहा है वो, एक कह रही है सुनीता आदित्य, दो हैं वो। कुणाल तेरे को पहला नाम पुकार रहा है या दूसरा नाम पुकार रहा है भगवान जाने, लेकिन पुकार तो रही है। एक सुनीता लिखा हुआ है और एक कुणाल, सुनीता आदित्य नाम है उस आईडी का, और वो कुणाल के लिए पूछ रहा है कि, पूछ रही है पता नहीं, मिक्सिंग है, हाइब्रिडाइजेशन, कह रहे कि कुणाल कहाँ चले गए। कुणाल चला गया ये पता करने की तू सुनीता है कि आदित्य। ले प्रीवियस स्लाइड लगा दी रे, देख ले। चलो भाई आगे बढ़े। सर आपका मूड आज शायद ठीक नहीं है। अच्छा, तो मूड बनाएगा क्या तू मेरा, बना दे फिर। ये देखो, ये वाला तो लिख ही लिया आपने। ये देखो, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 क्या होती है, ये हम इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ चुके हैं, इंक्रीज होती है +1, ठीक है भाई। कंपाउंड्स इन +1 आर मोर आयनिक देन दोज इन +3, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। तो +3 वालों पे अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि उससे फाई इंक्रीज होगा, फजान रूल आ रहा है। और ऊपर इन्होंने लोअर के लिए आयनिक ज्यादा बोला है, तो एक ही बात है, फजान बोलता है कि हायर में कोवेलेंट ज्यादा होंगे, ठीक है भाई। जल्दी नोट करो, मूड ठीक कर लो मेरा। आयुष राज किसी चीज का जूस पीना चाहता है। आकांक्षा चौधरी डन, गुनगुन के डन पड़ा है। ले भाई ओम फोम, आगे बढ़। अब आ जाओ, देखो मैंने केमिकल रिएक्टिविटी का काम शुरू तो कर दिया था, मगर हम इसे बाद में देखेंगे। पहले हम ग्रुप 13 की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, NCERT क्या कहता है वो देखते हैं। आइए देखें, आओ आओ सैया। Due to small size of boron, the sum of its first three ionization enthalpy is very high. To this prevent it to form +3 ions and forces it to form only covalent bond. बोला कि फ्री नहीं घूम सकता तू कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। बट एज वी मूव फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्यूमिनियम इज कंसिडरेबली डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, इतना खर्चा नहीं लगता, एंड इज therefore able to form +3 ions. In fact, aluminium is a highly electropositive metal. However, down the group, due to poor shielding effect of intervening of D and ये inert pair आ गया पूरा, ये देख लेना, ठीक है। यहां से यहां तक inert pair effect लिखा है,
तुम पढ़ लेना, तुम्हारे लिए है, यहां से यहां इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखा है। तो कहा है कि गैलियम, इंडियम, थेलियम +1 और +3 दोनों में आ सकते हैं, ऑब्जर्व्ड है। हालांकि स्टेबिलिटी किसकी कितनी ज्यादा है ये हमने देख ली। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम हेवियर मेंबर, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, है ना, इंक्रीज होता है। ये देखो, द कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनर्जी कंसिडरेशन आर मोर आयनिक देन दोज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, याद रखना। गुनगुन, अतुल रघुवंशी कह रहा है इशिका सुनो, और दिल बोल दिया उसने इशिका से। अतुल ने इशिका को दिल भेजा। क्या इशिका अतुल का दिल एक्सेप्ट करेगी? जानने के लिए देख लिए अगला एपिसोड। चल भाई मेरे, ठीक है। एक लिख रहा बोरोन, बोरिंग। हाँ तो ठीक है ना, मेरे घर में तो है, तेरे घर में है? यस, सप्लाई का पानी लाते हो तुम, हमने तो बोरिंग करवा रखी है। ये लो, ग्रुप 14 के बारे में जो काम काम की चीजें मैं बाद में लिख दूंगा, पहले यहां से पढ़ा लूं, यहां से समझ लो। ये लो, यहां से पढ़ लेते हैं ग्रुप 14 के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या कह रहा है? ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। और बड़ी बात कर दी, हमें भी पता है NS2 NP2 होता है, बड़ी बात कर दी। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय दीज एलिमेंट्स आर +2 एंड +4 डेफिनेटली, हम जानते हैं, एक लोअर एक हायर। कार्बन तो खैर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है कार्बाइड्स में, ऐसे इंफॉर्मेशंस दी हुई है इन्होंने। सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज वेरी हाई, कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर। तो इसके अंदर जो भी +4 वाले हैं वो कोवेलेंट के होंगे, है ना, सारे +4 वाले कोवेलेंट होंगे। इन हेवियर मेंबर्स द टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस द सीक्वेंस GESN-PB। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया कि +2 की स्टेबिलिटी हेवियर मेंबर्स में बढ़ती है, तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाना ज्यादा शो करेंगे। ये हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ लिया। फिर इन्होंने इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन को लिखा, इट इज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स of valence shell to participate in bonding. The relative stabilities of these two oxidation states vary down the group, है ना, कि भाई इनएबिलिटी की वजह से, है ना, इनएबिलिटीज की वजह से NS2 के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस वजह से +4 की स्टेबिलिटी और +2 की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। ये वेरी VARY वाला है, वेरी डाउन द ग्रुप, मतलब अलग अलग व्यवहार दिखाती है डाउन द ग्रुप। कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर वाले हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। जर्मेनियम फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड इन +4 स्टेट एंड ओनली फ्यू कंपाउंड्स इन +2 स्टेट, है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हो तो +4 की स्टेबिलिटी घट रही है, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो बीच वाले जो होते हैं ना वो आपको दोनों तरफ नजर आ जाएंगे। भाई हम कह रहे हैं +4 की स्टेबिलिटी घटेगी, फिर हम कह रहे हैं कि +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो बीच वाले जो होंगे ना एलिमेंट, बीच वाले वो क्या करेंगे, दोनों तरफ जा सकते हैं। तो लिखा हुआ है देखो, हालांकि मैंने डब्बा बनाया हुआ है तो मोर स्टेबल कौन है, वही है। तो कंपाउंड्स इन +4 एंड फ्यू कंपाउंड्स इन +2 स्टेट, भाई एक घट रही है, 4 की स्टेबिलिटी घट रही है, 2 की बढ़ रही है, तो बीच वाले क्या होंगे, वो 4 और 2 दोनों में जा सकते हैं, ऐसे टाइप के रहेंगे वो। टिन फॉर्म्स कंपाउंड्स इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो SN+2 भी बनाता है और रिड्यूसिंग एजेंट होता है, SN+2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेड कंपाउंड इन +2 स्टेट आर स्टेबल, PB जो है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, हमने पढ़ा। एंड इन +4 स्टेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने पढ़ा PbO2, Pb2O3 एंड PbO3O4, ये सब लेड जो है वो +4 है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वही लिखा हुआ है, देख लो।
ठीक है। इन टेट्रावेलेंट स्टेट, टेट्रावेलेंट का मतलब है चार वाला, है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल, ये कुछ अलग बात करी, इज 8। Being electron precise molecules, they are normally not expected to act as electron acceptor or electron donor। आ जाओ, जो जो चीजें हैं वो मैं यहां लिख देता हूं। इसने जो पहली चीज लिखी है वो ये लिखी है, पहला पॉइंट लिखा है इसने, एक तो क्या, इसने जो पॉइंट लिखा है एक तो कि भाई +2 और कार्बन ग्रुप 14 की अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप 14, ठीक है। क्या बोला, कैसे कैसे दिखाएगा, +2 दिखाएगा और +4 दिखाएगा, राइट। +2 भी दिखाएगा, +4 भी दिखाएगा। +4 की स्टेबिलिटी, +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीज, +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, और +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। यही बात लिखी उसने अभी तक, है ना। और क्या था इसमें, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ रह जाए तो, है ना। 4 और 2 दिखाता है, ये लो। +2 की स्टेबिलिटी कैसे दिखाओगे, GESNPB में दिखाओगे। और हमने जो पॉइंट लिखे हैं वो है, एक एक पॉइंट और लिखे, Pb+4 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Sn+2 आर रिड्यूसिंग एजेंट, Sn+2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये भी बताया हुआ है इसमें। दूसरा, और कहाँ चीज लिखी हुई है कि स्टेबिलिटी ऑफ +2, जैसे अगर मैं लिख दूं कि +2 की स्टेबिलिटी, तो ये तो कर दिया है यार, कितनी बार लिखेंगे, वहां पीछे लिखा हुआ है +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, 100 बार लिखो तो भी एक ही बात है। फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो CCl4 होता है ये टेट्रावेलेंट है, यानी कि ये C, ये C, ये Cl, ये Cl और ये Cl, इसमें क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ना कम ना ज्यादा। मतलब इसे बोला जाएगा प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जितने होने चाहिए उतने ही होंगे। तो क्या ये लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है, नो। क्या ये लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, नहीं। जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं वो लुईस एसिड और लुईस बेस की तरह काम नहीं करते हैं, दोनों की तरह काम नहीं करेंगे। और कोई बात लिखी है उसमें, देख लो भाई, रह जाए तो दिक्कत, नहीं रहे तो कोई नहीं। चार दो बात एक्स्ट्रा लिख देंगे पर इसमें से नहीं छूटनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। हाँ, +4 वाले कंपाउंड जो होते हैं वो मोर कोवेलेंट होते हैं, है ना। और ये यहीं लिख देना कि +4 वाले कंपाउंड जो होते हैं वो +2 वाले से ज्यादा कोवेलेंट होते हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल्सो फजान रूल। कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, जिसमें कैटायन पर चार्ज ज्यादा होगा। तो +4 के कंपाउंड जो हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल करना चाहते हो तो कर लो, एग्जाम्पल के तौर पे उसने लिखा है कि SnCl2 से ज्यादा SnCl4 कोवेलेंट होगा, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा बिकॉज इट इज इन प्रेजेंट इन +4। CCl2 CCl4, ठीक है, मोर कोवेलेंट, हालांकि है सब कोवेलेंट ही है, ये चीज है। ये देख लास्ट लाइन क्या कह रहा है, हाँ तो बता तो दी लास्ट लाइन मेरे भाई, बीइंग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ना तो ये लेना चाहते हैं, इसे हम लुईस एसिड बोलते हैं, और इसे हम लुईस बेस बोलते हैं। बता तो दी भाई, और क्या लास्ट लाइन बताऊं, सब तो बता दिया। और क्या छावे है तने, क्या खेरा। ग्रुप 15 पे आ जाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है, उसके बाद बात कर लेते हैं। ग्रुप 15 के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या बात हुई है,
द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर, देखो ऐसा नहीं है कि खाली +3 और +5 पे बैठ जाओगे लड़ाई करके। ये हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट से दो ही चीज सीखी है, तो ऐसा नहीं है कि दो ही होती है। -3 भी कॉमन होता है, नाइट्रोजन दिखाता है, फॉस्फोरस दिखाता है, +3 भी कॉमन होता है एंड +5 भी कॉमन होता है। इतनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है भाई। 3 और 5 तो तुम वैसे ही बोल देते इनर्ट पेयर इफेक्ट से, लेकिन एक -3 होती है, वो भी कॉमन होती है इनकी, क्योंकि नाइट्रोजन तक आ गए हो आप समझो मेरी बात को। कार्बन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। तो ये तो राइट में आ चुके हो आप। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन का मतलब है आप बोरोन पे बैठे थे। कार्बन भी कुछ कुछ जगह पे कार्बाइड्स में माइनस दिखा सकता है। अब आप नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन के चांस ज्यादा है ना, ये और छोटे हैं, ये और नॉन मेटेलिक हैं, तो इनके चांसेस और ज्यादा है -3 में जाने के। तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट का होना मेटेलिक कैरेक्टर को नहीं दिखाता। माइनस वाला, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट वही ले सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद हो, वही माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की पसंद अब थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि आप धीरे धीरे राइट में भी तो मूव कर रहे हो बेटा, क्योंकि ग्रुप 13 बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आप राइट में भी आ रहे हो। तो थोड़े थोड़े स्टेटमेंट बदलेंगे, थोड़े थोड़े व्यवहार बदलेंगे, थोड़ी थोड़ी पसंद बदलेगी। अब इन्हें इलेक्ट्रॉन ज्यादा पसंद आता है, ऐसा नहीं है कि ये प्लस तब शो नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन ये माइनस भी दिखाना स्टार्ट कर देंगे, माइनस में भी कंपाउंड इनके ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। अनीशा कह रही है कि कितना रटने वाला चैप्टर है ये। बेटा छोड़ दे, सीधी बात है, कोई भरोसा, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कंपटीशन बढ़ाना अनीशा, ठीक है अनीशा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं छोड़ दे तू, मेरी मान, है ये रटने वाला है, बिल्कुल रटने वाला है बेटा अनीशा ये, ठीक, बिल्कुल। दवाइयों के नाम रटने पड़ेंगे, हमेशा बोलता हूं। डॉक्टर बनेगी अनीशा, पेशेंट आएगा, ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे कि रुक, क्या हो रहा है तेरे, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, और क्या हो रहा है, फिर कि और जो हो रहा है वो तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, रुक जाओ दवाई में देख के समझ के लिखती हूँ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा दवाई का, फिर दवाई लिखना। तो कह रहे कि रुक जाओ दवाई का नाम तो रटना पड़ेगा, मैं दवाई नहीं लिखूंगी, चले जाओ यहाँ से, मुझे दवाइयों के नाम नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं रटती नहीं हूं, चल जाओ, नहीं करेंगे हम तो इलाज। क्यों? मैं नहीं रट, कितना रटने वाला है दवाइयां है। क्यों अनीशा, सही है ना, सही बात है, वही बात है बेटा, तुम जिस युग में पैदा हुए हो ना, वहां पर साइंस ने एक काम खराब किया है कि आपकी जो स्मरण शक्ति है ना उसे खत्म कर दिया। साइंस ने एक काम खराब किया है, एक छोटी छोटी चीज होती थी जो हमें याद रखनी होती थी, जैसे हमें हमारे सारे रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर याद होते थे, लैंडलाइन नंबर याद होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि 5 बार अगर डायरी खोल के लैंडलाइन से फोन लगाते थे ना बेटा, तुमने तो वो युग नहीं देखा अनीशा, हमने देखा है। तुम तो सीधा मोबाइल वाले जमाने में पैदा हुए हो, जहां पे मौसी को फोन लगाना है तो MAUSI, मौसी आ गया, खटा दबा दिया, मौसी के नंबर कौन से नहीं पता, मौसी के नंबर याद थोड़ी है। साइंस ने आपको सुविधा दी, लेकिन उसने आपको अपंग बनाया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा, मतलब एक डिबेट का विषय मानता हूं मैं, कि विज्ञान वरदान है या विज्ञान विनाश है। ये चीज आगे जाके समझ आएगी, है ना। अगर विज्ञान वरदान है तो कुछ जगह है, लेकिन कुछ जगह पे अगर विज्ञान का दुरुपयोग किया जाए तो विज्ञान विनाश का कारण भी बन सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, ऐसी बात नहीं कि साइंस हर जगह अच्छी होती है, साइंस आपको खत्म भी करती है, ठीक है। आज हम कुछ नहीं करना चाहते, हमें हमारे अकाउंट नंबर याद होते थे, बैंक अकाउंट नंबर, बहुत कुछ याद रखते थे हम अपना, बहुत कुछ। क्यों? उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि यार रटने का ये तो, बेसिकली आप जब बड़े हुए ना तो आपके अंदर रटने की क्षमता पैदा ही नहीं हुई। लाइफ में बहुत सी चीजें होती जो रटना पड़ती है,
बैंक के अकाउंट नंबर याद रखने पड़ते हैं। आज तो आप 4 दिन पहले बनाया हुआ पासवर्ड आपको याद नहीं होता है, आप 4 दिन बाद जब उसे लॉगिन करते हैं तो है ना, फॉरगेट पासवर्ड करके उसे लॉगिन करते हैं, एक ओटीपी आता है, फिर से नया पासवर्ड बनाते हो हर बार। ये हालत है तुम्हारे दिमाग की, समझ गए? इसीलिए प्रैक्टिस करो बेटा, भरोसे मत रहो। ये जो रटने की क्षमता है ना, ये भी हर किसी के पास नहीं होती, जिसके पास होती है वो तेज होता है ना। आप सोचो, आपको ऐसे दिक्कत होती है रटने में, ऐसे दिक्कत होती है, क्योंकि कितना रटने का है। और वहीं पे अगर आपके पास बैठा हुआ एक इंसान 10-12 नंबर ऐसे बोल दे कि हाँ मुझे याद है इनके नंबर, ये लिख लो, उसके हाँ ये याद है, हाँ मुझे ये याद है, हाँ मुझे ये याद है, उससे बैठ के इंप्रेस हो रहे हैं, यार इसे कितना याद रहता है। अबे वो रटता है, उसकी क्षमता है रटने की। रटने वाला दिमाग बुरा होता है क्या? कभी नहीं, कभी भी नहीं। रटना भी एक ताकत है, हर किसी के पास नहीं होती। आज आप दोबारा मत बोलना, बुझ गई अनीशा? दोबारा मत बोलियो तुम। रटने की जो क्षमता होती है ना, वो आपके दिमाग को तेज बनाती है, याद रखना। क्योंकि दो तरह, तार्किक शक्ति और स्मरण शक्ति, मैं हमेशा बोलता हूं, आईक्यू, कॉन्सेप्ट सीखने का दिमाग, और याद रखने का दिमाग, दोनों जो बैलेंस करके चलता है वही सक्सेसफुल बनता है। ये The common oxidation state of these elements are -3, +3 and +5. The tendency to exhibit -3 oxidation state, obviously -3 क्यों कोई दिखाएगा? एक बात बताओ, नीचे आने पर नीचे आने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना जो है वो तो कम हो जाएगा। नीचे आ रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। अभिनव कह रहा है आज से सारे नंबर डिलीट। अबे बेवकूफ, पता पड़े घूम गया खुद ही, कह रहा कहाँ जाऊं अब। अनुष्ठा सक्सेना कह रही है सर अपने ऊपर डिपेंड करता है किस चीज को कैसे यूज करते हैं। हाँ, बड़ी बात, बड़ी बात। हाँ बेटा बिल्कुल सही, आपने मेरी बात का समरी लेक्चर दिया, अच्छी बात है। ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज एंड द मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटल्स, मुझे बताओ मेटल्स जो हैं, मेटल्स जो हैं वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हुए अच्छे लगेंगे क्या? नहीं, दुनिया थूकेगी उन पे, कह रहे कैसी बात करता है, माइनस दिखाता है, थक मेटल है तो माइनस दिखाना घट जाएगा। उसके बाद इनफैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3, वो सबसे ज्यादा मेटेलिक है, उसकी -3 तो तुम्हें नजर ही नहीं आएगी। कह रहा है ना ना ना, मैं तो भैया सबसे ज्यादा बड़ा मेटल हूं, मैं तो क्या ही दिखाऊंगा। अब आते हैं आप वाले पॉइंट पे जो कि हमने सीखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड Bi+5 कंपाउंड इज BiF5। कह रहे हैं कि 5 में +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, यहां पे लिखा हुआ है इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड चीज, और कह रहा है कि Bi का एक ही कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करता है +5 में, और वो भी Bi नहीं चाहता है। कौन चाहता है जल्दी बताओ, सिखा दिया। वो भी Bi नहीं चाहता है, कौन चाहता है? फ्लोरीन चाहता है कि बेट +5 में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना भाई, साथ है, टेंशन मत ले। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +3 इंक्रीजेज। ठीक है, +5 की घटती है, +3 की बढ़ती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखा है इन्होंने, ब्रैकेट में लिख के भाग गए। ठीक है, बिसाइड्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नाइट्रोजन जो है वो 1, 2, 4 भी दिखाता है ऑक्सीजन के साथ। खूब सारे ऑक्साइड आपको मैं बता दूंगा अभी, N2O, NO, N2O3, है ना, +3 इसने लिखा नहीं है, हालांकि +3 भी होगा, सारी दिखाता है।
नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ सब दिखाता है, +3 भी दिखाता है, लो लिख लो। N2O3 +3 होता है, N2O4 +4, NO2 +4, N2O5 +5। यानी नाइट्रोजन +1 से लेके सब कुछ दिखाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ सारी दिखाता है, ये देखो ऑक्सीजन ऑक्साइड में उसकी सारी टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी when it react with oxygen. However, it does not form compounds in +5 oxidation state with halogen as nitrogen does not have d orbital. चलो इसके बाद अभी मैं पीछे बता दूंगा, है ना। phosphorus also show +1 and +4 oxidation state in some oxo acid. चलो कुछ क्या बताऊं, क्या सिखा दूं, यहां आओ, ये सिखा दूं, यहां आओ। ग्रुप 15 के ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हम हमारे क्या लिखा, छांट छांट के बातें लिख देते हैं। ग्रुप 15 के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, कैन शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -3 +3 +5, ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ -3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन लिख देना, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप metallic character increases because ionization energy decreases। ठीक है भाई, लिखते जाओ फटाफट। तीसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ +3 increases and +5 decreases down the group। inert pair effect। चौथा पॉइंट, ओनली BiF5 is well known compound of Bi in its +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। रीजन है फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर। थोड़ा वो मत लिखो, रीजन पीछे समझा दिया। मैंने अभी पीछे पैराग्राफ पढ़ा था तो मेरे को वो चीजें रट गई बेटा, मैंने एक ही बार पढ़ाया तुम्हें, तो वो जो जो मुझे याद है मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चौथा, 4 पॉइंट हो गए, फटाफट नोट करो। पांचवा लिखता हूं, नोट करो जल्दी। सर व्हाट इज सक्सेस, एक पूछ रहा है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, खुद से, वही सक्सेस है। जिस दिन आप खुद से संतुष्ट हो जाओगे वो रियल सक्सेस है। वरना उसकी कोई लिमिट नहीं है। सुंदरता और सफलता की कोई सीमा नहीं होती बेटा। सुंदरता और सफलता की कोई सीमा नहीं होती। ये दोनों चीजें आप मन में अगर ये मानोगे कि हाँ मेरी वाली सबसे ज्यादा सुंदर है, तो फिर उससे सुंदर आ भी जाएगी तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो सुंदरता और सफलता की कोई सीमा नहीं होती। ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन से ही चीजें सही रहती है। और वही सफलता के साथ भी ऐसा ही है कि आप तब तक खुद को सफल नहीं मानोगे अगर आप लगे पड़े रहोगे। आप अगर खुद से संतुष्ट नहीं है तो आप सफल नहीं बन सकते ना। आप खुद मानोगे ही नहीं कि मैं सफल हूं। बात वो है, लोग कह देंगे आपको कि यार इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में फितूर है कि और बड़ा करूं कुछ। सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी सफलता होती है।
कह रहे नाइट्रोजन वाला पॉइंट रह गया। अबे गधड़े, अभी तो पॉइंट लिख रहा हूं ना, 5वां पॉइंट। पांचवा पॉइंट पांचवा पॉइंट यह है कि नाइट्रोजन कैन शो +1 +2 या +1 2 +5 all oxidation state with oxygen, यानी कि ऑक्साइड्स जैसे N2O, NO, N2O3, N2O4, NO2, N2O5। ये देखो, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +4, ये +5। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो दिखाई देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, 6th पॉइंट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट विद हेलोजेंस, क्योंकि जब आप हेलोजन लगाओगे तो हेलोजन तो -1 चार्ज रखता है बेटा। तो अगर आप NX5 लगाओगे तो ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए इसे 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे जो कि नाइट्रोजन नहीं बना सकता। किस किस को याद आ रहा है? तो रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म या नाइट्रोजन कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। तो अगर आप हेलोजन लगाओगे तो इसे 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हेलोजन तो सिंगल बॉन्डेड होता है। अगर आप हेलोजन लगाओगे तो ये 5 हेलोजन लगेंगे तभी तो +5 में आएगा बेटा। यही कारण है कि हमने ऐसा देखा भी था कि NCl3 एग्जिस्ट करता है मगर NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, देयर इज नो d ऑर्बिटल प्रेजेंट, है ना। सेकंड पीरियड है, नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है? सेकंड पीरियड है। यहां लिख रहा हूं सेकंड पीरियड एलिमेंट, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है भाई, तो हेलोजन के साथ एग्जिस्ट नहीं करता ये, प्योर सारे हेलोजन है तब एग्जिस्ट नहीं करता, तो स्टेबल क्यों होगा हेलोजन के साथ? एक कह रहा स्टेबल होता है क्या? अबे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना वो, क्योंकि NX5 बनाना पड़ेगा उसको। तो इसको ऐसे इस लाइन में भी बोला जाता है, ऐसे लाइन में भी बोल सकते हो इसको। इस वाले पॉइंट को अगर मैं लिख दूं, ऐसा लिख सकते हो कि पेंटाहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। पेंटाहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मैं ऐसी स्टेटमेंट लिख सकता हूं? क्या मैं ये भाषा भी लिख सकता हूं? इस भाषा और इस भाषा का यही मतलब है। पेंटाहेलाइड बोले तो 5 हेलोजन लगेंगे साहब, इसके साथ 5 हेलाइड आयन जोड़ोगे। तो क्या ये बात समझ आया? क्या ये भी सही है या नहीं है? ये देखो एक ही बात है, ये भी ट्रू। ठीक है बेटा, फेज पूछ रहा है कि वाई ऑक्सीजन के साथ, अरे भाई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है ना, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन -2 चार्ज रखता है ऑक्साइड में। तो एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अगले पे +2 चढ़ाएगा, यहां पे एक हेलोजन चढ़ेगा तो एक ही -1 दिखाएगा ना भाई। तो उसे तो 5 आएंगे तब जाके +5 होगा। और ये बात तू मुझे यहां पूछ रहा है, D&F ब्लॉक में क्या था तू? कहां था? D&F ब्लॉक नहीं पढ़ के आया क्या? जब तुझे बता दिया कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, ऑक्सीजन पे चार्ज भी ज्यादा है, वाई ऑक्सीजन के साथ क्यों फिर?
बड़ी बात कर रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ ले जा पहले। ठीक है भाई, पढ़ ले भाई। श्रेयांश बरनवाल को हैप्पी जन्मदिन कह रहा है, विश मी हैप्पी बर्थडे। लो, और क्या था भाई, अब मैं भूल गया हूं, अब मैं पूछ रहा हूं, और तो कुछ नहीं बता रखा। लिखा हुआ है इसमें कि डी डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म बॉन्ड्स। फॉस्फोरस ऑल्सो शो +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड का मतलब हो गया, जैसे ये H3PO2 है तो इसमें हो गया अपना +1, है ना। H3PO4 है, उसमें प्लस H3PO3 है ना, H3PO3 है, तो इसमें कितना हो जाएगा अपना, +3 हो गया। ठीक है, और H3PO, जैसे फॉस्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड ऐसे भी होते हैं जो +4 दिखा सकते हैं। एक कंपाउंड होता है जैसे अपना PH4, जैसे क्या बोलते हैं उसको, POCl3, है ना, वो भी होता है, उसमें +4 होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, +5 होना चाहिए। कुछ ऑक्सी एसिड +4 के भी होते हैं। अच्छा, हाइपोफॉस्फोरस वगैरह में, ओके सॉरी, नॉर्मल वाले में नहीं होंगे, हाइपोफॉस्फोरस में +4 जा सकता है, हाइपोफॉस्फोरस वगैरह में +4 वगैरह जा सकता है। लेकिन ठीक है, अब अपने वो हट गए हैं, ऑक्सी एसिड वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है तो उसे हटा दो। H3PO3, H3PO2, है ना, H3PO4, H3PO4 हो गया, यहाँ +5 है, +4 भी दिखाता है। वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, अभी आधा पौना घंटा चला जाएगा उसके ऑक्सी एसिड में, तो उसे छोड़ दो ना। बस इतना ध्यान रखो कि उसने एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ दी है कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है भाई, चलो ये लिख लिया था। कुछ और चीज़ भी दिख रही है क्या, डिसप्रोपोर्शनेट वाली बात थी एक यार, इसने पैराग्राफ पूरा नहीं लिया है। हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इसने पैराग्राफ पूरा नहीं लिया है ऑपरेटर ने। एक चीज़ और थी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। चलो याद आएगी तो कराता हूँ, एक सेकंड। चलिए भाई, यस, डिसप्रोपोर्शनेट वाली बात कहीं लिख रखी थी, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, वो जब आएगी सामने, वो रिएक्शन वगैरह में आ जाएगी तब कर लेंगे। ग्रुप नंबर 14, 16 की बात कर लेते हैं। 14 की कुछ बात है जो रिएक्शन में समझा दूंगा मैं। ग्रुप 16 के बारे में क्या कह रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट ए नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हमें भी पता है। द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सेम है जैसे वहां पे -3 की नीचे यहाँ पे गिर रही थी, यहाँ पे पोलोनियम हार्डली शो -2, सेम टाइप की चीज लिखी हुई है। वहां पे बिस्मथ के लिए ये चीज लिखा हुआ था, यहाँ पोलोनियम के लिए लिखा हुआ है। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, इट शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ OF2 वेयर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। मतलब ऑक्सीजन का एक ही कंपाउंड है जिसमें ये +2 दिखा सकता है, और वो भी कब, जब उससे बड़ा पिताजी उसके साथ आ जाए, जब उससे बड़ा पिताजी उसके साथ आ जाए। और इसके पिताजी एक ही है, ये 3.5 है और ये 4.0 है, तो यहां पे डैडी के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब बाप बाप होता है तो इसे बोला कि बेटा बहुत कूद लिया -2 में, इधर देखो फ्लोरीन कहते हैं हमें, चलो इसको +2 हो जाइए, क्या बोलता है उसको, +2 हो जाइए फटाफट से। और ये हम आगे एक रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें ये चीज वापस भी आएगी कि होता क्या है कि इस चक्कर में इसे ऑक्साइड तक नहीं बोला जाता, इसे ऑक्सीजन का फ्लोराइड बोला जाता है, क्योंकि जिसकी EN ज्यादा होती है उसे बाद में लिखा जाता है, बाद में बोला जाता है, और नाम के आगे आइड लगाया जाता है। तो मुझे बताओ, इसे आप फ्लोरीन का ऑक्साइड बोलोगे
या ऑक्सीजन का फ्लोराइड बोलोगे? अरे सर यार ऐसे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसे बाद में लिखा जाता है, बाद में बोला जाता है, और नाम के आगे आइड लगाया जाता है। जैसे NaCl है तो तुम इसको Cl Na थोड़ी लिखते हो, NaCl ही लिखते हो ना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसे बाद में लिखा जाएगा, बाद में बोला जाएगा, और सफिक्स आइड भी यूज किया जाएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो मुझे बताओ ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है या फ्लोरीन का ऑक्साइड है? ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है, कायदे से, नियम से चलोगे तो। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि फ्लोरीन जो है ना, वो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन की रिएक्शन होगी तो ऑक्साइड तो कभी बनेगा ही नहीं, वो तो फ्लोराइड ही कहलाएगा। और यही कारण है कि ये एक ही है जो उसमें वो माइनस की जगह प्लस दिखाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट +2, +4, +6 हमने देखा भी है। हमने सल्फर देखा, सेलेनियम देखा, टेल्यूरियम देखा, है ना। बट +4 एंड +6 आर मोर कॉमन। उन्होंने कहा 2 इतनी कॉमन नहीं है, 4 और 6 ज्यादा कॉमन है, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। Sulfur, selenium and tellurium usually show +4 oxidation state in their compounds with oxygen and +6 with fluorine। तो सल्फर जो होता है वो क्या करता है कि यूजुअली +4 दिखाता है, हालांकि SO3 भी है वो +6 है, पर ऐसे इन्होंने कोई एक एक कंपाउंड को टारगेट करके नहीं बोला है, जनरल बात कर रहे हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली बात आ गई, हमारे काम की तो यही है। इनके अंदर 4 और 6 सब के सब कोवेलेंट ही होते हैं। 4 और 6 सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? कोवेलेंट ही होते हैं। इन्होंने कहा भाई 4 और 6 कोवेलेंट ही है। उसका रीजन कोई बता सकता है मेरे को कि इसमें 4 को आयनिक क्यों नहीं बोला? भाई अभी तक तो अपन ऐसे बोल रहे थे ना कि 3 वाले आयनिक और 5 वाले कोवेलेंट, 2 वाले आयनिक और 4 वाले कोवेलेंट। इसमें ऐसा क्यों नहीं बोला कि 4 वाले आयनिक और 6 वाले कोवेलेंट? इसमें 4 और 6 दोनों को ही प्राइमरीली कोवेलेंट क्यों बोल दिया? कौन बताएगा? कौन बताएगा? एक कह रहा डोली मैम इज बेटर। डोली मैम इज बेस्ट। बेटा बेटर क्या होता है? शर्म नहीं आ रही तेरे को ये बोलते हुए? किसी भी चीज के लिए, किसी भी टीचर के लिए तुम बताओगे बेटर है, बेस्ट बोल। जिससे तुमको समझ आता है ना वो तुम्हारे लिए बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और पढ़ के बेस्ट मत मान, पढ़ने से पहले बेस्ट मान किसी टीचर को, पढ़ने से पहले बेस्ट मान ले, तेरा काम हो जाएगा। पढ़ के मत मान। सीधी बात है यार, मैं किसी के लिए ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं तुम कंपेयर क्यों करते हो? अपना विवेक अपनी बुद्धि लगा के पहले ही बढ़िया बेस्ट सेलेक्ट करो ना, पहले ही बेस्ट करो। बार बार बदलोगे तुम्हारा टाइम खराब होगा। अभी आज तुझे पता चला बेस्ट, तो अभी आज ही टाइम है कि चेंज कर ले। बट फिर तुझे ऐसा लगेगा कि फिर से चेंज कर लूं, यही करता रह जाएगा। मैं कह रहा हूं जिससे पढ़ना है पढ़, पर उसी से पढ़ियो फिर बैठ के, बार बार चेंज मत करना। ठीक है ना? और कुछ नहीं है। और भाई मुझसे तो बेस्ट ही है सारे के सारे, मुझे कौन, मैं तो एक पार्ट पढ़ाता हूं, वो सब तो सारे ही पढ़ाते हैं। मुझसे तो यहाँ हर कोई बेस्ट है। अपन तो ये एक ही पढ़ाते हैं इनऑर्गेनिक। तो भाई मुझसे तो सारे ही बेस्ट है, सारे ही बेटर है, सारे ही बेहतर है मुझसे तो। ये मैं साफ कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये चीज कि मुझसे सब बेहतरीन है। ले आजा आप। लेकिन बात वो है कि तू जिससे भी पढ़े उसको बेस्ट मान के पढ़ना।
फायदा तेरा उसी में है। यस, नो, एक्चुअली इनकी साइज भी तो छोटी हो गई। सल्फ मतलब ग्रुप 16 वाली फैमिली आ गई, ऑक्सीजन वाली फैमिली आ गई, इनकी तो साइज भी छोटी हो गई ना, इधर आ गए, ये तो साइज भी छोटी हो गई, साइज छोटी हो गई, राइट में चल रहे हो आप, राइट में, तो साइज छोटी हो गई, तो छोटी साइज पे +4 भी कहर ढा देगा, छोटी साइज पे +4 लगाओगे तो वो भी कहर ढा देगा, इतना कहर ढा देगा कि वो कोवेलेंट बना ही देगा उसे, तो साइज भी तो छोटी हो गई बाकियों से, इसीलिए इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो छोटा, ऊपर से +4 बहुत होती है कोवेलेंट दिखाने के लिए, तो +4 6 की तुलना में कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 कम होती है, नहीं, बाकियों से कंपेयर करो, 3 से, 2 से, 1 से, उनकी तुलना में तो ज्यादा ही है, इसलिए ये दोनों +6 और +4 दो सब में ये जो है ये कोवेलेंट ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो, तो इसके बारे में जो 14 चीजें हैं वो लिख देते हैं फटाफट, लो फटाफट लिखो फटाफट। ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 16, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, आ जाओ। ग्रुप 16 के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बात कर लेते हैं हम, है ना। कैन शो -2, है ना, +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी of -2 decreases down the group, रीजन है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है +4 एंड +6 आर मोर कॉमन, ऑक्सीजन, अच्छा ये भी लिख दो, +4 स्टेबिलिटी ऑफ, +4 increases, +6 decreases down the group, इनर्ट पेयर इफेक्ट, भाई जो चीज इनर्ट पेयर से समझाई जाती है वहीं पे लिखेंगे इनर्ट पेयर से। दूसरा ऑक्सीजन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन इज -2, है ना, बट in OF2 it is in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, रीजन है En ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। क्लियर भाई, चलिए और कुछ था इसमें, कोई पॉइंट रह गया हो तो जो याद है वो तो लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, और +2 एंड कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 ये भी लिख लेना, कंपाउंड्स इन +4 एंड +6 कोवेलेंट, नेचर, ठीक है भाई, 6 और 4 दोनों में कोवेलेंट ही होता है। और जो आज पढ़ रहे हैं वो रिएक्टिविटी में फिर से चीजें निकल के आएंगी, चिंता मत करना, इनकी चीजें, इनके पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, यूं मान के चलो कल के लेक्चर में जो इनर्ट पेयर से रिलेटेड चीजें सिखाई है तो 70% तो आज वही चल रही है। फिर अब इससे अगला लेक्चर जो होगा जिसमें हम केमिकल रिएक्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे, हवा के साथ, पानी के साथ, और ये सब रिएक्शंस वगैरह करेंगे, तो उसमें आपको फिर से यही कुछ पॉइंट्स बार बार काम आएंगे।
यही चीजें जो हैं वो बार बार चीजें चल के आएंगी, है ना। वही फजान रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी, चीजें वही घूम फिर के आनी है। तो उसके लिए तैयार रहें। कोई वो बहुत ऐसी कोई बहुत भारी रिएक्शंस नहीं होंगी, सिंपल सी बातें होंगी। आ जाइए। फिर आता है ग्रुप 17 की बात कर लेते हैं, जो कि इसमें मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और वो हमें समझनी भी पड़ेगी। 17 सिर्फ इतना नहीं है, 1 मिनट के लिए मुझे इसमें एक चीज और है जो भाई लोगों ने इंपोर्ट नहीं करी है। आई थिंक वो कहाँ है भाई, रुक जाना है ना। एक चीज और है जो लेक्चर 2 पी ब्लॉक 1:40, ये वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से। रुक जाओ, ये भी नहीं है यार, ये तो एक मिनट, बस 1 मिनट। ये हो सकता है, हाँ ये होगा, हाँ ये ठीक है, मिल गया। 17 के बारे में कुछ बातें और थी तो मैंने कहा वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। 3 स्लाइड है, 17 वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज्यादा रखता है तो उसे समझेंगे। ग्रुप 17, ऑल द हेलोजन एग्जिबिट -1। ठीक है, हमें भी पता है कि किसी हेलोजन को तुम प्लस में देखोगे तो वो बहुत ही ऑक्सी एसिड वाली बात होगी, फ्लोरीन को तो कभी नहीं देखोगे। हाउ एवर, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट +1, +3, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कहां कहां दिखा सकते हैं? हेलोजन कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन 2 कंपाउंड। याद रखना, हेलोजन्स जो हैं वो हेलोजन कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कंपाउंड में शो कर सकता है, या तो वो इंटर हेलोजन होगा, है ना, या वो ऑक्सी एसिड होगा। जैसे यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे HClO3 हो गया, है ना, HClO3 हो गया, HClO4 हो गया, है ना, HiO3 हो गया। तो ऑक्सो एनायंस तो इनके ही आयंस होते हैं, जैसे ClO3- हो गया, ClO4- हो गया, IO3- हो गया, एटसेट्रा। इंटर हेलोजन में कैसे होता है? जैसे BrF3 हो गया, ये +3 में आ गया, जैसे BrF5 हो गया, ये +5 में आ गया, ClF3 हो गया, ये +3 में आ गया, एटसेट्रा। IF7 हो गया, वो +7 में चला गया। तो ऐसे तो नॉर्मल हेलोजन जब भी साइड में होगा, हेलोजन कभी भी माइनस ही, मैक्सिमम तो वो माइनस ही दिखाएगा। मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो इनकी सबकी वही है, Cl-, F-, Br-, I-, ये कॉमन है इनकी। लेकिन इसको तो हम बाहर कर देते हैं, ये भाई साहब तो प्लस चले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ये तो कैसे ही चले जाएंगे, ये तो वो हैं जो पूरी दुनिया को प्लस में रखते हैं, ये खुद कैसे प्लस में आ जाए? ये तो वो हैं जो पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉन छीन के खा जाते हैं। F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, F2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो वो हैं जिन्हें बिठाया कहां पर? तांगे पे, कि बैठना 2 मिनट, रथ की यात्रा जाएगी, फिर स्टेज में जाके वहां करना है छीना झपटा जो करना है तेरे को। इन्होंने घोड़ी के ही चाबुक मार दिए। ये तो वो हैं जिन्हें पानी में रखा कि चुपचाप बैठना, पानी के साथ कुछ नहीं करना है, इन्होंने पानी की ऐसी तैसी कर दी। इन्होंने पानी का भी हवा बना दी, कह रहे पानी से ऑक्सीजन उड़ते हुए देख रहे, कह रहे क्या किया ये? कह रहे O2- था पानी में, मैंने O2 बना दिया, क्योंकि मैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। तो ये भाई साहब तो बहुत स्ट्रांग है, तो इनके लिए पॉजिटिव सोचना तो बहुत बड़ी बात होती है। इनके लिए पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये खुद का ऑक्सीडेशन करे, ओहो असंभव, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जनरली तो F- ही दिखाएंगे, जनरली तो क्या दिखाएंगे बेटा? F-। ये तो, लेकिन इन सब की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, मगर कुछ ऐसी जगह पर जहां पर ये प्लस दिखा सकते हैं, उसमें भी सिर्फ
यहां देख लो, देर इज नो फ्लोरीन रिटन हियर, रिटन ओवर देयर, ठीक है, कि यहां पे कोई फ्लोरीन लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ 3 चीजों की बात करी उसने, कि ये दिखा सकते हैं 1 3 5 7 तक दिखा सकते हैं। और हमने केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, ऐसे करके याद करो, शो +7 है ना, शो +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। किस किस को याद है ये सवाल, जो कक्षा 11 में मुझसे पढ़ा है या जिसने अभी कुछ रिवीजन किया होगा। कोवेलेंसी में ये वाला सवाल मैं होमवर्क दे के जाता हूं, किस किस को याद है, किस किस को याद है। और फिर वो ऐसे करता है डब्बे डब्बे वाला, कि ये देखो ये होता है 3s2 3p5 ऐसा होता है। तो अगर ये ऐसा एक बॉन्ड बना दे सिर्फ, तो ये हो जाएगा +1 कोवेलेंसी, कोवेलेंसी 1, जैसे ClF हो गया। उसी तरह से फिर अगर ये एक्साइट करने पे आ जाए, तो इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है बेटा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एक यहां आ जाएगा। अब ये 3 हो गया, +3, इसे इस कंडीशन में +3 दिखाएगा, ClF3 मान लो। अगर ये ऐसे हो जाए और एक्साइट कर दे, अब यहां पे 1 2 3 और यहां पे हो जाएंगे 2, तो +5 हो जाएगा। याद है? तो बस वही है, वही कह रहा है ये ऊपर, और कुछ नहीं कह रहा कि ये +1 दिखा सकते हैं, +3 दिखा सकते हैं, +5 दिखा सकते हैं, +7 दिखा सकते हैं, और आगे में ये भी एक्साइट हो जाएगा, +7 भी दिखा देंगे। पर आपके पीछे एक कीड़ा उड़ रहा है। हाँ वो कीड़ा ये रहा यार, ये यहां पे चल गया, देखो बेटे कीड़े, अरे कीड़े, बेटे कीड़े, आत्माराम तुकाराम भिड़े, ओ कीड़े, गया वो। तो कीड़े को छोड़ो, मेरे पीछे कीड़ा उड़ रहा है उसे मत देखो, पढ़ लो चुपचाप। हम्म, अरे वॉइस वॉइस कुछ नहीं है, मैंने ये कह रहा था कि ये वाली चीज तो हो गई, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यहां से ऐसे ऐसे ये प्लस में कहाँ दिखाएंगे, जहां पे इंटर हेलोजन और ऑक्सी एसिड मेनली होंगे वहां ये प्लस में दिखा सकते हैं। फिर वापस बात आती है, ये वाला तो पॉइंट हो ही गया, वो पीछे वाली स्लाइड पे भी था। The higher oxidation states of chlorine, bromine and iodine are realized mainly when halogen are in combination with the small and highly electronegative fluorine and oxygen atoms. आप खुद सोचो कि ये कब दिखाएंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो वो फ्लोरीन के साथ जुड़े या वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े। बेटा वही मैं कह रहा था कि जब फ्लोरीन वगैरह के साथ जुड़ेंगे तो उसे इंटर हेलोजन कहते हैं। 2 हेलोजन से बना हुआ कंपाउंड इंटर हेलोजन कहलाता है, 2 डिफरेंट हेलोजन से बना हुआ कंपाउंड इंटर हेलोजन कहलाता है। या फिर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सी एसिड बनाएगा या ऑक्सो एनायंस बनाएगा। वही लिखा हुआ है यहां पे, और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैंने कहा हेलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं इन 2 केसेस, या तो वो फ्लोरीन के साथ जुड़े विच इज नॉन एज इंटर हेलोजन, या वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े जो कि जिसे हम ऑक्साइड कह सकते हैं, है ना। अच्छा एक चीज लिखना भूल गया मैं,
ऑक्साइड भी होता है। ओ सॉरी, मैं लिखना भूल गया, इसमें ऑक्सी एसिड के साथ मैंने ऑक्सो एनायंस लिखा, लेकिन एक कॉमन चीज लिखना भूल गया, ऑक्सी, और वो क्या है, ऑक्साइड्स, वो भी लिख देना बेटा, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड। और ऑक्साइड के एग्जाम्पल देख लो कौन से होते हैं, जैसे ClO2 हो गया, ClO3 हो गया, एटसेट्रा, Cl2O7 हो गया, इस तरह से, है ना, BrO3 हो गया, ठीक है भाई, I2O5 हो गया, I2O5 हो गया, BrO3 हो गया, इस तरह से एटसेट्रा। तो ऑक्साइड में भी दिखा सकते हैं ये। तो कुल मिला के वही टॉप 2 ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनको पॉजिटिव में पहुंचा सकते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनको पॉजिटिव में पहुंचा सकते हैं। ये देखो, यही बात लिखी हुई है एनसीईआरटी ने यहां पे। इन इंटर हेलोजन बता दिया, इन ऑक्साइड बता दिया, इन ऑक्सो एसिड बता दिया। ऑक्सो एसिड और ऑक्सो एनायन तो सेम ही है, हाइड्रोजन हटा लो बस। The oxidation state of +4 and +6 occur in the oxides and oxo acid of chlorine and bromine। ठीक है, कह रहा है, ठीक है, आगे की बात करी इसने, हमें पता है ये चीज। तो द फ्लोरीन एटम हैज नो d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का है, तो उसमें 2d नाम की कोई चीज नहीं होती। एंड देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, ये अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ये। ऑल द हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हेलाइड्स। ऑब्वियसली मेटल नॉन मेटल सबके साथ रिएक्शन करते हैं, हेलाइड्स बनाते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो F2 सबसे रिएक्टिव हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है बेटा, F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आगे पॉइंट लिखा हुआ है, ये सब चीजें मैं लिखवा दूंगा, पॉइंट बना के जाऊंगा, है ना, या फिर कल की स्लाइड में सबसे पहले लिख के दे दूंगा। अभी तो हम एनसीईआरटी रीड करते हैं। द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स जनरली क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, हेलाइड्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। F2 is the strongest oxidizing agent, oxidizing halogen, and it oxidizes other halide ion in solution or even the solid phase। अब ये जो पूरी स्लाइड है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात की हुई है। इस पूरी स्लाइड में किसकी बात की हुई है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात की हुई है। तो चलो ये आपको सिखाते हैं, आ जाओ। इस स्लाइड के बारे में जो कुछ लिखना है वो यहां लिख दो। हेलोजेंस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, F2, Cl2, Br2 और I2, इन्हें कहा जाएगा हेलोजेंस। जो X2 की फॉर्म में होते हैं ना बेटा, उसे हेलोजेंस कहते हैं। हेलाइड्स जो होते हैं ना, हेलाइड्स वो रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। भाई इनका काम है खाना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद रिड्यूस हो। अब ये खा चुके हैं, दैट मीन्स ये X माइनस की फॉर्म में है, इन्हें कहा जाएगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। ये इनकी रिड्यूसिंग पावर हो गई। और ये जो हो गई इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गई। हम ये कह सकते हैं कि जो जो पीछे आ रहे हैं उन्हें हम बोल सकते हैं कि अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो आगे आ रहे हैं, है ना। और इन्हें हम बोल सकते हैं कि अच्छे खासे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेलोजन का काम इलेक्ट्रॉन खाना है, तो हेलोजेंस जो होते हैं वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हेलाइड वो होता है जो खा चुका, जो खा चुका उससे हम वापस लेने की बात करेंगे। यानी कभी हेलाइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं मत बोल देना। हेलाइड की फॉर्म में जब आपको ये दिखेंगे तो इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना पाप पड़ेगा तुमको, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन खा चुका है उसको और खिलाने की बात मत करना। ऊपर वाले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो खाएंगे। यूं मान के चलो ये जब खाएंगे तो ऐसा बनेंगे, तो इनसे तो वापस लेने की बात करेंगे।
कि लाओ वापिस दो। तो इनसे बात की जाएगी रिड्यूसिंग एजेंट बन करके, भाई रिड्यूसिंग एजेंट बनो तुम। अब इनके तो ऑक्सीडेशन की बात की जाएगी। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। तो इनसे तो इनके ऑक्सीडेशन की बात की जाएगी, और ऊपर वालों से इनके खुद के रिडक्शन की बात की जाएगी कि हाँ भाई कौन कौन इलेक्ट्रॉन खाएगा। और नीचे पूछा जाएगा कि हाँ भाई लाओ किस किस के पास इलेक्ट्रॉन है दे दो। तो ये पॉइंट तो समझ आया कि हेलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, हेलाइड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हेलाइड्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चेक की जाती है, हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी देखी, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखी जाती है। फिर एक पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, ये मेन एग्जाम में आने लायक, कि F2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपसे पूछे रीजन बताओ, रीजन तो रीजन है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ F माइनस, वही उसको स्टेबल बनाती है। जैसे F2 है, यहां से आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी, ये F में बदल गया, ठीक है। आप F गैस को यहां से एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाएगा, F माइनस गैस बन जाएगा। ये F माइनस जो है वो इस वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है कि इसको सपना दिखाया जाता है कि रुक पानी होगा, हाइड्रेशन होगा। कुछ डी ब्लॉक की बात याद आ रही है, तो F माइनस एक्वस जो है वो बढ़िया से काम करने लगता है। तो पानी के अंदर ये ज्यादा स्टेबल होता है, द रीजन इज लिफाफा बड़ा मिलता है इसको। तो ये जो है ये एक्सो प्रोसेस है, यहाँ पे ये भी एक्सो प्रोसेस है, ये यहाँ पे एंडो प्रोसेस है। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इन भाई साहब की क्लोरीन से कम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इतने अच्छे नहीं होते हैं ये। फिर भी क्यों खाया? क्योंकि इसे पता है कि खाने के बाद पानी में कूदूंगा, स्विमिंग पूल है, पानी आएगा मेरे पास। सेम चीज है, जैसे प्लस के पास पानी आता है ना बेटा, माइनस के पास भी माइनस पानी आता है। इट डिपेंड्स ना स्विमिंग पूल में कौन कूदा है, तो दूसरी चीज पास में आएगी। समझ रहा है बात को? दूसरे एंड से दोनों में आएगा तो पानी ही ना बेटा, समझ रहे? चलो, तो मैं अगर यहां पे रिएक्शंस लिखूं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहां पे देखना, अगर मैं लिखूं F2, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं F2, और यहां लिख रहा हूं X माइनस, और यहां लिख रहा हूं X2, और साथ में लिख रहा हूं F माइनस। कौन बताएगा कि X क्या क्या हो सकता है? यहां पे X क्या क्या हो सकता है, X माइनस क्या क्या हो सकता है? चलो छोड़ो, X क्या क्या हो सकता है बताओ। कुछ नहीं करना, ये एक ऑर्डर याद रखना है, ये वाला, कि अगर ये आगे हैं तो इन तीनों से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन निकालेगा किससे? इससे थोड़ी निकालेगा, इसके एनायन से निकालेगा। तो ये F2 इन तीनों से निकाल सकता है, Cl2 इन दोनों से निकाल सकता है, Br2 सिर्फ इससे निकाल सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हैलोजन है ये अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले, देखो ये हैलोजन, इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला ये, इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला ये, इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला ये। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हैलोजन अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये हैलोजन फ्लोरीन अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले, यानी कि क्लोरीन भी उससे ज्यादा, ब्रोमीन भी उससे ज्यादा, आयोडीन भी उससे ज्यादा, अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले हैलाइड आयन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, यानी उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये बात अभी जब लिखी होगी एनसीईआरटी में तो सिखा दूंगा। यहां देखो, क्या यहां पे Cl माइनस हो सकता है, यहां Br माइनस हो सकता है, यहां I माइनस हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। क्या F2 जो है, अगर मैं यहां पे Cl2 लिख दूं और यहां X माइनस लिख दूं और यहां पे X2 बना दूं और यहां पे Cl माइनस लिख दूं, तो यहां पे X क्या होगा? एक काम करो, उसको X ही लिखो, क्योंकि यहां पे X2 भी तो बन रहा है ना, वो छोड़ो, X ही लिखो। X क्या होगा यहां पे? Cl, Br और I, ताकि ये दोनों जगह जस्टिफाई हो जाएगा। Cl माइनस Cl2, Br माइनस Br2, I माइनस I2। यहां क्या क्या हो सकता है? X, Br होगा एंड
आई हो सकता है। तो Br2 क्या करेगा, ये भी अपना रोब जमाएगा साहब, किसी पे तो जमाएगा। तो मैं डायरेक्ट I माइनस ही लिख देता हूं, जब वो एक ही है तो फिर मैं फालतू में क्यों लिखूं, है ना। तो यहां पे Br माइनस लिख दूं। यहां पे मैंने, आप बोलोगे ऐसे क्यों लिखा, अबे तो ये एक ही है ना, जहां दो होते हैं वहां लिख लेंगे। नाराज क्यों होता है, नाराज क्यों होता है, वो है बच्चा ही एक है उसके लिए तो, है ना। तो एक ही लिख दिया, नाराज मत हो। मेरा ब्रैकेट में लिखो Br पक। ठीक है भाई, नाराज नहीं होना, छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होते बेटा। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। F2 is the strongest oxidizing halogen and it oxidizes other halide ion in solution even solid phase। मतलब सिर्फ सॉल्यूशन की बात छोड़ो, तुम घर पे सूखा सो रहा होता है ना Cl माइनस, उसके थप्पड़ मार के इलेक्ट्रॉन ले आता है, आए बड़े इलेक्ट्रॉन खाएंगे। सॉलिड मतलब सूखा, सूखा सो रहा होता है Cl माइनस Br माइनस I माइनस, चल आ जाओ, डैडी आए लेके जाएंगे। इन जनरल ए हेलोजन ऑक्सीडाइजेज हेलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। आ गई वही बात कि इन जनरल एक हेलोजन अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले हेलाइड आयन से छीना झपटी कर सकता है। पॉइंट समझ आ गया बेटा। ये रही तीनों रिएक्शंस। ये देखो, the decreasing oxidizing ability of the halogen in aqueous solution down the group is evident from their standard electrode potential E0 cell which are dependent on the parameters indicated below। जैसे ये रहा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैंने कहा था, ये रहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने बताया था फ्लोरीन के लिए, और ये रहा हाइड्रेशन लो। क्या मैंने ये चीज पीछे बता दी आपको, इन तीनों पैरामीटर्स पे डिसाइड होता है। फ्लोरीन इसीलिए जीत जाता है क्योंकि उसका हाइड्रेशन जबरदस्त होता है। जीतना क्लोरीन चाहिए था क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है, तो क्लोरीन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था। लेकिन क्लोरीन जो है यहां तो जीत गया, लेकिन साइज बड़ी होने की वजह से स्विमिंग पूल में ज्यादा पानी नहीं बुला पाया, इसीलिए यहां पे फ्लोरीन जीत गया। फ्लोरीन के जीतने की स्टेप ये नहीं है बेटा, फ्लोरीन के जीतने की स्टेप ये है, फ्लोरीन के जीतने की स्टेप ये रही। क्योंकि अगर यहां तक ही कहानी होगी तो क्लोरीन जीतेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है, याद है, वो जीतना चाहिए था फिर तो। लेकिन बात है कि आगे हाइड्रेशन भी तो है। फ्लोरीन वहां गेम खेल गया, कह रहा छोटा हूं, छप से पानी में कूदूंगा और चिपका लूंगा सब। हाँ समझ रहे हैं। एंड कर दो क्लास प्लीज सर, एंड कर दो। क्यों कर दूं, क्यों। ये देखो लास्ट स्लाइड बची है, पढ़ लो ईमानदारी से, मार खा जाओगे नहीं तो। द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर, अभी देखो हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करी, किससे करी, हेलोजन हेलोजन को भिड़ा के, हेलोजन हेलाइड को भिड़ा के। अब और देखेंगे, कह रहे कि एक और तरीके से हमें यह सिखाओ कि हेलोजन्स जो हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और किसी तरीके से कराओ। तो तुमने सोचा और किसी तरीके से पानी ले आओ, पानी के साथ रिएक्शन करवाओ, बताते हैं तुमको। भाई तुमने अभी जो चेक करी है इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, कैसे चेक करी, हेलोजन की हेलाइड के साथ 3 रिएक्शन देखी अभी कि हाँ अरे यार बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया, पर तुम बोला नहीं नहीं और वेराइटी लेके आओ। कैसे मान लें कि ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, थोड़ा और दिखाओ, और दिखाओ थोड़ा। तो क्या कि तुमने बोला कि चलो एक काम करो, इनको सबको पानी में फेंको। क्या बोला, इन सबको पानी में फेंको, अब भी फेंको इनको सबको पानी में, सब जाएंगे पानी में। और पानी से, पानी के साथ रिएक्शन मैं बताऊंगा तुम्हें कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस कैन फर्दर बी इलस्ट्रेटेड बाय देयर रिएक्शन विद वाटर। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर, ये रहा, उसने गोड़ी की ऐसी तैसी कर दी थी, पानी की ही, to oxygen, whereas chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohalic and hypohalous acid।
डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं ये दोनों। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आयोडीन इतना कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। इनफैक्ट I माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, जस्ट द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन। आप चाहो तो मैं समझा दूं, अदरवाइज इस वाली स्लाइड से मैं आपके सामने कल फिर पेश हो जाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा 15 मिनट तो लगेंगे। इस वाली स्लाइड के साथ मैं पेश होऊंगा कल, है ना, याद रहे। फिर हम केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो ग्रुप वाइज चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ग्रुप वाइज चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार, शुभ रात्रि।